हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। आज जैसा कि वीडियो का टॉपिक है कि इस वीडियो के बाद आपका कोई भी एग्जाम हो वो आसानी से पास हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम हो लाइफ का, वो आप बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने भी इन्हीं सब तरीकों को अपना के अपने बहुत सारे एग्जाम्स पास किए हैं। और मेरा एक फेमस वीडियो भी है जो जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, वो है वाटर बॉटल वाला। उसमें मैंने बताया कि कैसे वाटर बॉटल को यूज करके मैंने अपने एग्जाम्स पास किए थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो एग्जाम्स है ना, उनसे आप बहुत ज्यादा अटैच होते हो, बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, इस लेवल तक अटैच होते हो कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप बस सोचते हो कि कुछ भी हो जाए, बस ये एक एग्ज़ाम पास हो जाए, इतने मार्क्स आ जाए मुझे, इस तरीके की जॉब मिल जाए, इस तरीके की चीज़ें हो जाए, बस ये हो जाए और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। इस हद तक आप अटैच होते हो उन चीज़ों से। तो जब भी आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हो ना, तो वो चीज़ें आपसे दूर भागती है, क्योंकि आप चेजिंग वाली एनर्जी में आ जाते हो। और जब भी आप किसी भी चीज़ को लाइफ में चेज करने लग जाते हो ना, तो वो आपसे आगे भागती है, क्योंकि चेजिंग की जो एनर्जी होती है ना, वो पुश करती है चीज़ों को आपसे दूर। जब आपसे दूर चीज़ें पुश हो रही होती हैं, तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगी? हो ही नहीं सकती है। आप भागे जा रहे हो, वो आपसे आगे आगे भागे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना है, इसको अपना लाइफ का एक सिंपल आखिरी मोटिव नहीं बनाना है। ठीक है, ये एग्जाम है तो मैं हूँ, एग्जाम नहीं है, या ये मार्क्स हैं, ये पास हो जाएगा तो मैं हूँ वरना नहीं है। ऐसा नहीं करना है। हमको रिलैक्स रहना है, बैलेंस रहना है। एग्जाम है, बहुत आसानी से पास होता है। कई बार मैंने देखा एग्जाम सेंटर्स में जाके कि लोग बेहोश हो जाते हैं, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा खुद को अटैच कर रहे हैं, और उनके साथ आती है नेगेटिविटी, एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है नेगेटिविटी, कि अगर बाई चांस ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। उसी चीज में घबराहट होती है, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, और उस घबराहट में आप गड़बड़ कर जाते हो। जब जब मैंने किसी एग्जाम से खुद को बहुत ज्यादा अटैच किया, तब तब वो एग्जाम मेरे लिए पास करना मुश्किल हो गया। और जब जब मैंने बैलेंस रहकर तैयारी की, वो एग्जाम आसानी से पास हो गया। कोई जरूरत ही नहीं पड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की। अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको करना क्या है, कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज में विश्वास कीजिए कि आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। आप इस एग्जाम को पास करना डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले खुद को बोलकर सोएं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत समझदार हैं। आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं वो आपको समझ में आती है, और उन बुक्स की जो नॉलेज है वो सही समय पर सही तरीके से आपको रिकॉल हो जाती है। ठीक है, रोज रात को इस तरीके की अफर्मेशंस खुद को बोलते हुए सो जाना है, क्योंकि रात को जब आप ये अफर्मेशंस बोलते हुए सो जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करने लगेगा। जब इस पर काम करेगा तो वो ऐसी चीजें, पर्टिकुलर इंसान, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लाएगा कि जो कि आपको ऐसा करने में या आपकी सक्सेस में हेल्प करेगा। ठीक है, जब आप सुबह उठें तो सुबह उठ के खुद से कहना है कि मैं आज का दिन मेरा बेस्ट जाएगा, मैं बेस्ट पढ़ूंगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा या करूंगी, और जो भी मैं पढ़ूंगा वो मुझे याद रहेगा। ठीक है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत सुपर समझदार हूँ, खुद को ऐसा कहना है, सो दैट आप जब पढ़े तो वो चीजें आपको समझ में आए, आपका दिन अच्छा जाए। हमको फालतू की बातों में नहीं उलझना है किसी से भी, मतलब जो नेगेटिव बोलते हैं कि नहीं ये एग्जाम पास नहीं हो सकता, ये बहुत टफ है, उन सब लोगों की बातें हमको नहीं सुननी है। दूसरा क्या करना है, अपनी बुक से एक रिलेशनशिप बनाना है। जो भी एग्जाम की बुक है, जिस भी एग्जाम की आप पढ़ रहे हैं, चाहे एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन की हो, जो भी बुक है उससे एक कनेक्शन बनाना है। क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एनर्जी के फॉर्म में है। आपकी बुक्स में भी एनर्जी है, आप में भी एनर्जी है। जब आप बुक्स को पढ़ते हुए
ये सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन कितना टफ है, समझ में ही नहीं आ रहा, यार ये कैसे याद होगा मुझे, कैसे लिखूंगी मैं, या कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चंस, ये याद रहेगा भी कि नहीं रहेगा, ये सब बातें जब आप पढ़ते हुए सोचते हैं ना, तो वो सब सुनते हैं, है ना, वो सब वहां पहुंचता है, एनर्जी पकड़ती है चीजों को। तो फिर जब आप एग्जाम देते हैं या कुछ होता है तो वो नहीं याद आता, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो उनसे बात करनी है बुक से, समझ के कि ये भी एक एनर्जी है, कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम में बहुत ज्यादा नॉलेज है, और मैं तुम्हें पढ़ रही हूँ, मुझे तुम्हारा अंदर लिखा हुआ एक एक शब्द समझ में आता है और मुझे याद रहता है, मुझे सही समय पर तुम हमेशा याद दिलाती हो, है ना। इस तरीके से जब बुक से बात करेंगे, है ना, जैसे फ्रेंड बना लीजिए उसको, तो जब होगा क्या कि जब आप एग्जाम सेंटर में होंगे और आपको कोई चीज याद नहीं आ रही होगी, या कुछ वर्ड्स हैं जो भूल गए होंगे, कोई सेक्शंस भूल गए होंगे, या कोई नंबर्स हैं जो भूल गए होंगे, आपको बस रिकॉल करना है आपकी बुक को, आपकी बुक के कवर को, उसके पेजेस को, और बोलना है कि मुझे इस चीज का आंसर दो। उसी वक्त आप देखिएगा कि आपको आंसर मिल जाएगा। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ये खुद मैंने ट्राई किया है और ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस तरीके से अपनी बुक से कनेक्शन बनाइए, ठीक है। और तीसरा हमको करना है कि जब हमारा परमिशन लेटर आ जाए तो उसको अपने हाथों में पकड़ना है, उस पर होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है, अपने दोनों हाथों के बीच में उसको पकड़ लेना है और उस पर कहना है होओपोनोपोनो प्रेयर कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कि अगर कोई भी नेगेटिविटी होगी, कहीं से कहीं तक भी कोई नेगेटिविटी होगी, तो वो सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही बचेगी। और अब फिर जब ये सब चीजें हो जाए तो खुद पे बिलीव रखना है कि आपने मेहनत की है, आपने एग्जाम की प्रिपरेशन की है, आप पास जरूर होंगे, आपकी हेल्प यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। आपके साथ हमेशा यूनिवर्स है, हमेशा यूनिवर्स आपका साथ देते हैं, हमेशा हर चीज में आपको सक्सेस मिलती है, आप बने ही सक्सेस के लिए हैं। ऐसा खुद को रिकॉल करवाएं, गलत लोगों की बातें ना सुने जो आपको लिमिटेड करने की कोशिश करें कि एग्जाम टफ है या नहीं निकलता है, या मतलब तुमसे नहीं होगा, कुछ भी कहें, उन सबको इग्नोर करें। सिर्फ एक बात याद रखें कि जो आप खुद से कहेंगे, जो आप खुद से दोहराएंगे, वही बातें सच होगी, जो आप एनर्जी के फॉर्म में क्रिएट करेंगे वही बातें सच होगी, इसके अलावा कुछ सच नहीं होने वाला, ठीक है। तो लोगों की सोच लोगों के साथ, आपकी सोच आपके साथ, आपका फ्यूचर बना रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें खुद के लिए करिए और देखिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे आपका एकेडमिक हो, आप एक्सीलेंस से पास होंगे, आप एक्सीलेंट करेंगे हर चीज। और मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि आपका एग्जाम 100% बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने की हुई है और मेरे को रिजल्ट मिले थे और अभी भी मिलते हैं अगर मुझे जरूरत होती है तो बात आती है वाटर बॉटल की। जब मैंने अपना सबसे बड़ा एग्जाम पास किया था तो मैंने एक वाटर बॉटल तैयार की थी, वाटर बॉटल थी ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर अफर्मेशन लिखी थी कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मेरा एग्जाम पास हो गया है और मैं ये बन गई हूँ, ठीक है। तो उसको लिखा था और मैं उसको उसी बॉटल से पानी पीती थी, उस बॉटल से पानी किसी और को शेयर नहीं करना है। बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि शेयर करना पड़ जाता है, तो फिर उस बॉटल का पानी हमको नहीं पीना है, वो बॉटल का पानी फिर नॉर्मल हो गया है, ठीक है। उस बॉटल के पानी को छोड़ देना है, पौधों में डाल दीजिए या कहीं भी जहां आपको सही लगे। देन अगेन नया पानी भरना है, नए पानी को अफर्मेशंस देनी है सेम, कि भाई मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ और मेरा एग्जाम पास हो गया है और मैं ये पर्टिकुलर पोस्ट पे जो है अपॉइंट हो गई हूँ, ठीक है। उसी बॉटल से पानी पीना है। पानी पीते हुए ये इमेजिन करना है कि इस पानी में जो अफर्मेशंस मैंने दी है 10 12 15 बार बोल के इस बॉटल को, पानी को, वो मेरे अंदर जाकर काम कर रही है, मुझे पढ़ने को मोटिवेट कर रही हैं, मुझे मेरी मेमोरी को शार्प कर रही हैं, मेरी चीजों को सही कर रही हैं। यूनिवर्स का आशीर्वाद है जो सही तरीके से अलाइनमेंट में काम कर रहा है और सही समय पर सही चीजें मेरे सामने ला के रखेगा, सो दैट मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँ। ऐसी थॉट प्रोसेस खुद को बनानी है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप रेडिएट करते हैं, आपका ऑरा उसी तरीके से रेडिएट करता है, सिचुएशन सब कुछ अट्रैक्ट होने लग जाता है वैसा। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, लिखना है, नोट्स बना लीजिए जो जो मैंने बताया है और उनको करना स्टार्ट कीजिए। आई एम 100% श्योर कि आपका एग्जाम पास हो जाएगा।
और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लिखेंगे कि मैम मैंने ये किया और मेरे एग्जाम पास हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।